ट्रिग्नोमेट्री। क्या बेटे? ठीक है, सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए बेटा। ट्रिग्नोमेट्री बेटा सिंपल सा टॉपिक है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है क्लास 10th के अंदर मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेटा जैसा कि ये टर्म है ट्रिग्नोमेट्री, बच्चा यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, एक तो ट्राई, एक गॉन और एक मेट्री। क्या क्या है बेटे? ट्राइगॉन और ये ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब बच्चा कितना, गॉन मतलब एंगल। क्या बेटे? और मेट्री मतलब मेजरमेंट। क्या बच्चा? कोई दिक्कत वाली बात? मैंने आपको क्या बताया बेटा? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हमारे पास क्या है बच्चा? 3 एंगल। याद रखना बेटा 3 एंगल मेजरमेंट चलता तो है, बट हमारे सिलेबस में ओनली एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात चलेगी। किसकी चलेगी बेटे? क्या ट्रिग्नोमेट्री और भी ट्राइंगल्स पे लगती है? लगती है, बट हम लोग केवल किस पे पढ़ेंगे बेटे? राइट एंगल। अब बेटा बात ध्यान से समझना, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, मान लीजिए जैसे आप लोगों की आदत तो है ही, आप जैसे ये कहीं पे बैठे रहते, कहीं लाइट जल रही होती है, आप तुरंत देख रहे होते उसको और देखते रहते उसको, ये तो है ही आपका काम। तो बेटा आपने क्या किया, यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली, जिस पाथ पे आपसे जहाँ से आप देख रहे थे यहाँ से एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन गया ये? राइट एंगल। क्या ये बात समझ में सबको? बेटा यहाँ से जो आपने देखा इसको बोलेंगे एंगल। क्या बोलेंगे बेटे? अच्छा, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? और बेटा ये हमारे पास जो 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। क्या होता है ये? और ये अपने हमारे पास क्या हो गया बेटा? बेस हो गया। क्या ये वाली बात सबको आती है? बेटा क्लास 9th में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलती थी पाइथागोरस थ्योरम? बोलो। बहुत शानदार। पाइथागोरस थ्योरम बेटा हमसे कहती थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये चीजें हम पहले से जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे? क्या सबको समझ में आ रहा है? तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की। चलो सुनो बच्चे, जैसे आप लोगों ने मैथ्स के अंदर नंबर पढ़ रखे हैं, अब सबका ध्यान इधर आ जाए। मैथ्स में जैसे आप लोगों ने नंबर पढ़ रखे हैं बेटे 1 2 3 4, ठीक है? ऐसे आप लोग एल्जेब्रिक में मान के चलते हो ABCD XYZ इस तरह से। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ टर्म होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में टर्म्स जो है बेटे वो अपने पास 6 टर्म्स है। कितने हैं? 6 टर्म्स है। हालांकि बेटा ये पूरा जो टर्म की बात करें, एक हमारे पास होता है साइन। क्या होता है बेटे? पर इसका ई लिखते, एक होता है कोसाइन, उसका क्या लिखते हैं? ओनली। एक होता है हमारे पास सेकेंड। क्या होता है बेटे? उसका क्या लिखते हैं? ओनली। एक होता है को सेकेंड। क्या होता है बेटा? उसका क्या लिखते हैं? ओनली। एक होता है टेंजेंट। क्या होता है बेटे? एक होता है हमारे पास को टेंजेंट। क्या होता है बेटा? तो बेटा हम लोग यहाँ पे साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन और कॉट ये टर्म्स लेकर के चलेंगे। दीज आर द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या है बेटे? टर्म्स ऑफ। याद रखना कि इसके आगे जो हम लोगों ने स्पेस छोड़ रखा है, यानी इसके जो टर्म्स हटाए हैं, यहाँ पे एंगल मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे बेटे? ये विदाउट एंगल टर्म अभी इनकम्प्लीट है, ये टर्म अभी कंप्लीट हुआ। जैसे मुझे अगर 6 बनाना है तो क्या ये 6 बन गया? ये बनेगा 6। बात क्लियर है क्या? इसी तरीके से बेटा अगर मेरे को लिखना है साइन के बारे में तो उसके आगे उसका एक एंगल मेंशन होना चाहिए। मैंने बना दिया थीटा। क्या बना दिया? इसको बोलते हैं थीटा। क्या बात क्लियर है क्या? ये पूरा एक टर्म हो गया। कॉसेक थीटा बन जाएगा हमारे पास, टेन थीटा बन जाएगा और क्या बन जाएगा बेटे? तो हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो बेटा पहला टर्म है कौन सा? फिर क्या ये बात क्लियर है बच्चा? जो आप लोगों ने यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम पढ़ा हुआ है बेटा, ये अपने पास एंगल, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। अच्छा ये अपने पास परपेंडिकुलर था, ये क्या था बेटे? ये क्या था बेटे? बेस। अब ध्यान से समझना, देखो मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा सर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि अगर हम लोग यहाँ से देखें, ऊपर से नीचे की तरफ देखें, तो बेटा जहां से देखेंगे उसके सामने वाला क्या बन जाएगा बेटे? और ये क्या बन जाएगा? और 90 के सामने हमेशा क्या? ये चेंज होने वाला हाइपोटेन्यूज जो है हमेशा बेटा कहाँ रहेगा? 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज रहेगा। और परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज हो सकते हैं। बात क्लियर है क्या? अगर मैं जैसे ये कह दूं कि भाई हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस, कुछ ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज क्या फिक्स हो गया? ये अपने आप डिपेंड करेगा। अगर इधर से देखोगे तो परपेंडिकुलर ये, और इधर से देखोगे तो परपेंडिकुलर ये। नहीं आया?
बेटा हमेशा ये डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर क्या बनने वाला है, जहां से आप देखोगे, जहां से देखोगे उसके सामने वाला क्या कहलाएगा और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, और 90 के सामने में से क्या फिक्स हो गया। समझ में आया? नहीं आया? सभी लोगों को लास्ट टाइम मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से बनाया और मैंने कह दिया ये 90 डिग्री है, कितना है 90। तो बेटा इसके सामने वाला क्या बन गया, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये परपेंडिकुलर, यहाँ से देखो तो ये परपेंडिकुलर। नहीं आया सभी लोगों को? अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए मैं इस वाले ट्राइंगल को सिलेक्ट करके चल रहा हूँ बेटा, यहाँ से अपने पास देखो एक है हमारे पास, देखो परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेटा अपने पास साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और ये कॉट थीटा, ये जो टर्म्स होते हैं बेटा आप लोगों को देखो क्या याद रखना है, मैं यहाँ पर 10 कर दे रहा है, कितना कर दे रहा बेटे 10 कर दे रहा, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा कॉट थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा अपने पास हो जाएगा कॉसेक, क्या हो जाएगा बेटे, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया। तो बेटा अपने पास 6 टर्म्स है टोटल, कितने बेटे, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो बेटा साइन जो अपने पास है वो अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, फिर होता है बेस अपॉन, फिर हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन। बेटा अपन लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, हर हर भोले। तो बेटा हमारे पास पहला देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका हो गया, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका हो गया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका हो गया 10 का। बात क्लियर है? अब सुनना बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा इस बात को, कि जैसे ही मैंने कहा कॉट, याद रखना कि कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, ये रेसिप्रोकल किसका है बेटे, कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ये किसका है बेटे, और बेटा सेक की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है किसका बेटे, कॉस का, किसका बेटे। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, टेन थीटा इक्वल टू कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो 1 अपॉन टेन थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन। क्या ये बात सबको समझ में? मैंने क्या बताया बेटा, टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बेस अपॉन। जैसे कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा है, साइन थीटा है किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन। जस्ट इसका उल्टा, कोई दिक्कत वाली बात। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सेक थीटा किसके बराबर है, 1 अपॉन, तो बेटा कॉस जो है यहाँ पर, जो कॉस जो है किसके बराबर है, बेस अपॉन, तो ये जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन। बात समझ में सभी लोगों को? कोई दिक्कत वाली बात? मैंने आपको क्या बताया, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, पंडित बद्री हर हर। तो ये हो गया साइन, ये क्या हो गया बेटे, ये अपने पास बन जाता है साइन, क्या बन गया बेटे, और ये बी अपॉन एच किसके बराबर होता है बेटे, कॉस के लिए होता है, और बेटा थर्ड वाला किसके लिए होता है, 10 के लिए। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे? अच्छा साइन का उल्टा क्या होता है, क्या होता है, और कॉस का उल्टा, और 10 का उल्टा। तो अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन। अगर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो बेटा सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन। और बेटा अगर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन। ये वाली बात सबको समझ में? किसी को कोई डाउट है क्या? क्या पूरी क्लास बोल पा रही है? बाकी लोग ऐसे शांत बैठे रहेंगे, पीछे वाले, पीछे जो सो रहे हैं, क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है? क्या स्पीड ज़्यादा पढ़ा रहा है क्या मैं? तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ इस वाले ट्राइंगल में जिस एंगल से देखा जाता है सामने वाला क्या कहलाता है, दूसरा क्या बन जाएगा, 90 के सामने वाला। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज होने वाला, वो हमेशा क्या रहता है 90 के सामने वाला क्या कहलाता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस के आपस में चेंज हो सकते हैं, इट डिपेंड्स कहाँ से देखा जा रहा है। जहाँ से देखोगे उसके सामने वाला, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में? तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कितने टर्म्स होते हैं अपने पास, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट। बहुत बढ़िया बेटा। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा, टेन का उल्टा। तो साइन थीटा था किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन। कॉट थीटा बराबर किसके होता है, बेस अपॉन। बिकॉज टेन और कॉट आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कोई दिक्कत वाली बात?
क्या साइन और कॉसेक भी आपस में रेसिप्रोकल हैं? क्या कॉस और सेक भी रेसिप्रोकल हैं? तो बच्चा कॉस और सेक थीटा की अगर हम बात करें, कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन, तो सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन, छापो इसको। हाँ देखो महान बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक। अब देखो सोचने का तरीका, क्या बेटे? सोचने का तरीका। अब देखो तरीके में क्या होता, साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉसेक। तो अगर कहीं पर आपको ऐसी लाइन लिखी मिल जाए ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू, सीधे सीधे बोल देना 1 होता। कितना होता? क्या बात समझ में आ गई? तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि हमारे पास जैसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिखूं तो ये किसके बराबर आएगा? किसके बराबर आएगा? क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं। तो इसी तरीके से बेटा सेक थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर? सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर किसके बेटे? यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चा आपको एक बात समझ में आई, क्या समझ में आया आपको? कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन, और कॉसेक किसके बराबर होता? जस्ट उसका उल्टा, और उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आता है? मतलब अगर कहीं पर ये लाइन लिखी मिल जाए तो आपको सीधे सीधे क्या बोल देना है? इसको क्या बोल देना है? इसको भी क्या बोल देना है? समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात सभी को? तो बच्चा आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपने ये लिख लिया, आपको ये भी समझ में आएगा कि भाई साहब ये जो है यहाँ पर ये थीटा होता है, इसके सामने वाला ये, और ये। अब देखो मैं आपसे ये कहूँ कि साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू आपके पास जैसे लिखा हुआ है 4/5, कितना लिखा? ऐसे वैसे मन से ले लिया मैंने, साइन थीटा किसके बराबर आ गया? 4/5। बच्चा समझना, ये जो 4/5 आपने लिखा, इसमें ये कौन से टर्म से निकला होगा? ये परपेंडिकुलर वाले से, और ये, क्योंकि ये रेशियो में अलग अलग लिखना हो तो परपेंडिकुलर इक्वल टू और बेटा हाइपोटेन्यूज इक्वल टू। क्या ये बात सबको समझ में? तो बेटा हाइपोटेन्यूज मिल गया, और क्या मिल गया? आप देखो एक बात जानते हो, आप जानते हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस। तो क्या यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है? मुझे निकालना क्या है? तो बेटा मैं कह सकता हूँ बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? और परपेंडिकुलर 4 का, तो बेटा ये कितना बचेगा? 9। तो बेटा यहाँ पर बेस इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3x माइनस वाला वैल्यू लेना। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्योंकि बेटा वो जो लेंथ होगी वो प्लस में ही लेंगे, माइनस में लेंगे। तो बेटा ये अपने पास कितना आ गया? तो मैं आपसे कहूँगा कि साइन थीटा 4/5 है, तो क्या बाकी सब निकाल सकते हो? क्योंकि आपके पास क्या आ चुका है, और क्या आ चुका है, और क्या आ चुका है। तो अगर कॉसेक निकालना हो तो क्या बोलेंगे? बोलो कॉसेक। कॉसेक जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 5/, और अगर मुझे कॉस निकालना होता तब मैं क्या बोलता? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन, बेस अपॉन बेस कितना आया, और ये क्या वो 3/5 हो जाएगा? सबको बात समझ में? बेटा सुनो, यहाँ पे मैंने ना एक नंबर ले रखा है 4/5, क्या मैं इसको a/b कर सकता हूँ? तब भी आप निकाल लोगे। याद रखना कि जैसे मैं अभी तो x लेके चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप पेपर में भी करोगे तो क्या लिखोगे? बट जब अभी अपन सॉल्व करेंगे तो बार बार x लिखेंगे अपन सीधे सीधे, क्योंकि वो हमेशा कैंसिल ही होना है x भाई, डिवाइड में है ना। 5x/4x, x से x क्या हो जाएगा हर बार? तो हम लोग बार बार x नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे कि इसका वैल्यू 4, इसका 5। बट आपके मन में चल रहा होगा ये बात कि ये सीधे सीधे 4x और ये क्या है, और अपन लोग लिखेंगे नहीं बार बार x। समझ में आ गई बात? कोई समस्या? तो बच्चा क्या आपने को ये समझ में आ गया? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू। बात क्लियर है? ये कॉपी कर लो इसको। तो बच्चा आप लोगों ने ये समझ लिया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटे? 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है? और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, यानी साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? साइन थीटा इक्वल टू 1/, कॉट थीटा इक्वल टू 1/, और टेन थीटा इक्वल टू 1/। क्या हमको ये याद है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन कॉस थीटा।
बेस अपॉन टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉट बेस अपॉन, एक बार लाइन से बोलो, सबसे पहला कौन था? साइन इक्वल टू व्हाट? दूसरा कौन सा था? कॉस इक्वल टू व्हाट? बेस अपॉन, सबकी आवाज निकालना चाहिए सभी लोगों की, ठीक है। हाँ भाई, थर्ड अपने पास कौन सा है? टेन। टेन के लिए बोलो परपेंडिकुलर अपॉन कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। आप समझो, ठीक है। आप में से कई लोगों ने गलत भी बोला होगा, पर उसको करेक्ट कर लेना। सुनो बच्चा, मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू, ध्यान से सुनना बेटा। क्या होता है कि जब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के आगे कुछ एंगल हो जाएं, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे वो 30 डिग्री हो, चाहे वो 45 डिग्री हो, चाहे वो 60 डिग्री हो, चाहे वो 90 डिग्री हो, चाहे वो फिर एंड सो ऑन। बट हमें पढ़ना केवल कहाँ से कहाँ तक है? होते बहुत सारे हैं, याद रखना। इसके अलावा साइन 0 से 30 के बीच में जितने भी एंगल पढ़ेंगे, साइन 1, साइन 2, साइन 3, सबके कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे, ठीक है। पर हम लोग केवल कौन से स्पेसिफिक पढ़ेंगे? 0, 30, 45, 60 और 90। केवल हम लोग ये पढ़ेंगे, इसके अलावा और कुछ पढ़ने वाले? उसके लिए ना बेटा आपको काउंटिंग याद होना चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए बेटे? मुझे एक बात बता, काउंटिंग 0 से बोले, सबसे पहले क्या आता? फिर बहुत बढ़िया, फिर इसके आगे बढ़ना। तो सुनो बेटे, यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, देखो ये जो लाइन है, सुनो, हाँ ठीक है। पता है क्यों रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो पाती? इन्हीं वजहों से। क्योंकि कुछ बच्चे कुछ ना कुछ, जैसे अभी रिकॉर्डिंग के अंदर खराब कर दिया सब। हाँ कोई बात नहीं कर पाएंगे। देखो साइन, फिर अपने पास क्या होता है बेटे? कॉस के बाद टेन, के बाद टेन, के बाद कॉट, के बाद, हाँ बहुत बढ़िया, फिर चेंज हो गया। अच्छा, इधर पर अपन ने 0 डिग्री ले रखा है, कितना बेटे? फिर यहाँ पे 30, कितना बेटे? फिर यहाँ पे 45, फिर अब सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान से समझना अब इस चीज को। ये जो लाइन बना रहे हैं, कैसी? टेढ़ी मेढ़ी। कैसी बेटे? टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ मतलब ड्राइंग का कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा है। देखो लाइन बन गई। आप सुनो बेटे, 0, 1, 2, 3, 4 सबको याद हो गया बेटा? कहाँ लास्ट कहाँ पहुंचे? तो सबको किससे डिवाइड करो? किससे डिवाइड कर दो बेटे? जैसे ही 4 से डिवाइड किया, सबका अंडर रूट निकाल दो। कितना निकाल दो? अंडर रूट। कितना निकाल दो बेटे? अंडर रूट। मुझे एक बात बताओ, पहले वाले का सोल्यूशन कितना आएगा? क्या ये 1/2 आएगा? क्या ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा? 1/√। ये √3 और ये समझो कैसे लिखा मैंने, फिर से समझो बेटे। मैंने सबसे पहले क्या लिखा था? फिर बेटा मैंने सबको किससे डिवाइड किया? किससे डिवाइड किया बेटे? और सबका क्या निकाल दिया? जैसे अंडर रूट निकाला, पहले वाले का सोल्यूशन कितना आया? दूसरे वाले का 1/, नेक्स्ट वाले का 1/, नेक्स्ट वाले का, फिर तो ये किसके वैल्यू निकला है? साइन के। किससे निकला है? क्या सबको समझ में आ गए सभी लोगों को? अब सुनो बेटा, ध्यान से समझना। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जो साइन का आप निकाल लोगे तो कॉस को जस्ट उल्टा लिखना है। कैसा लिखना है बेटा? जस्ट उल्टा। अब इसका रीजन अभी बताएंगे हम लोग थोड़ी सी देर में। तो ये उल्टा लिखते चले जाओ। निकल गया? क्या साइन के बाद कॉस निकल गया? साइन ऐसे में निकाला तो कॉस जस्ट उल्टा लिख दिया। नहीं आया? सभी लोगों को सुनो बेटे, 10 की अगर हम बात करें तो वो होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है ये? साइन अपॉन 10 जो है बेटा वो किसके बराबर होता है? साइन अपॉन 10 किसके बराबर होता है? साइन अपॉन, क्या 0/1 0 आएगा? क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? क्या 1/√3 बचेगा? क्या ये पूरे दोनों टर्म सेम है? कितना जाएगा? 2 से 2। अच्छा 1/0 अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया? फिर से समझो, मैंने आपको बताया, रुको, 10 इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। मैंने क्या बताया? 10 इज द रेशियो ऑफ साइन एंड, इट इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। साइन का वैल्यू कितना आया था?
0, इसका कितना आया 0/1 बच्चा कितना आएगा, मैंने लिखा 1/2, कितना लिखा, और √3/2 से 2 कितना आ गया ये, और बेटा ये क्या पूरा टर्म सेम है, डिवाइड करेंगे क्या कैंसिल होके 1 देगा, नहीं आया। मैंने आपको बताया √3/2 और 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, क्या बचेगा ओनली, और बेटा 1/0 करेंगे क्या हो जाएगा, नहीं आया। सभी लोगों को फिर से समझो बेटा, अपने को याद क्या रखना है, अपने को याद रखना है tan इज द रेशियो ऑफ साइन एंड, मुझे एक बात बताओ साइन अपने पास था क्या, साइन बताओ, नहीं साइन था परपेंडिकुलर अपॉन, और कॉस क्या था बेटे, बेस अपॉन, जब इन दोनों को डिवाइड किया हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज, क्या ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया, यही तो tan होता है, क्या होता है बेटे, समझ में आया, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, वो ऐसे बनता है, समझ में आ गया। तो tan इज द रेशियो ऑफ साइन एंड, क्या ये सबको क्लियर हो गया। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, अपन ने क्या tan के सारे वैल्यू निकाल दिए, अच्छा साइन निकालते टाइम सबसे पहले लिखा 0 1 2 3 एंड सबको कितने से डिवाइड किया, कितने से बेटे, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या ले लिया, जैसे अंडर रूट लिया बेटा ये वैल्यू कितना आ गया, फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉस के लिए क्या कर दिया, जस्ट क्या कर दिया उसका, तो tan के लिए क्या होता है साइन अपॉन 0/1 कितना, 2 से 2 क्या हो गया, क्या बन गया, ये पूरा का पूरा 2 से 2 क्या हो गया, 1/0 क्या हो गया, क्या हो गया, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड बेटा, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए वो डिफाइन होता, क्या इतनी बात सबको क्लियर है। अब कोई डाउट है किसी भी बच्चे को, अब कोई डाउट है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे आपने tan निकाल लिया, कॉट हम जानते हैं जस्ट उल्टा होता है, कॉट क्या होता है, जस्ट किसका उल्टा होता है, तो क्या इधर पे अनडिफाइंड लिख दूं, क्या इधर √3 लिख दूं, क्या इधर 1 लिख दूं, इधर पे 1/, और ये समझ में आया। जैसे tan निकाल लिया, कॉट को क्या लिख दिया, जस्ट इसका क्या sec अपने पास 1/cos होता है, तो बेटा 1/cos यानी 1/1 कितना आएगा, क्या ये 2 पर √3, क्या ये √2 ऊपर 1 नीचे, और 2/, और 1/0 कितना देगा, नहीं आया, नहीं आया। सुनो बेटा मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसको मिटा दूं मैं, इस चीज को तो मिटा दूं, इस चीज को, ये जो लिखा हुआ है फालतू की चीजें, देखो देखो सुनो बेटा, मैंने आपसे कहा कि अपने पास जो sec थीटा होता है, क्या होता है बेटे, ये होता है 1/cos, क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, जब मुझे 0 निकालना है, कितना निकालना है, cos 0 का वैल्यू रखूंगा, cos 0 का वैल्यू था कितना, कितना था 1, जैसे ही मैंने 1 रखा ये सॉल्यूशन कितना मिला, मैंने कितना लिख दिया, क्या ये बात सबको समझ में आई। जब मुझे निकालना था sec 30 का वैल्यू, कितने का, मैंने sec 30 के लिए इधर पे cos 30 का वैल्यू रखा, कितना था, √3/2 कहाँ चला गया, कितना आ गया, 2/, अब आया सभी लोगों को। यानी जब अपने को sec निकालना है, क्या निकालना है बेटे, तो क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1/, तो 1/1 कितना आया, इसके ऊपर बेटा आप 1 लगाओगे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर अगर जब 1 लगा दोगे √2 ऊपर चला जाएगा, 1 कहाँ चला जाएगा, इसके बेटा ऊपर 1 लगा दोगे 2 ऊपर 1 कहाँ चला जाएगा, और इसके ऊपर 1 लगा दोगे क्या हो जाएगा, समझ में, किस बच्चे को समझ नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, मैंने कैसे लिखा, समझ में आ गया सभी लोगों को। भाई sec निकालने के लिए क्या कर दिया, 1/, सबसे पहले क्या निकाला, उसके बाद फिर उसके बाद tan कैसे निकला, sin अपॉन, तो sin निकालने के लिए 0 1 2 3 और कितने से डिवाइड किया, 4 से जैसे डिवाइड किया सबका क्या ले डाला, जैसे अंडर रूट लिया बेटा अपने पास ये वैल्यू आया कितना, ये नेक्स्ट वाला, उसके बाद वाला कितना आया, फिर कितना आया, समझ में आ गया। कॉस निकालने के लिए क्या किया, जस्ट इसका। अभी इसका रीजन बताने वाला हूँ, मैंने ऐसा क्यों लिख दिया कि जब मैंने साइन निकाली तो कॉस में उल्टा ही क्यों किया, इसकी रीजन मैं बताऊंगा। तो क्या अपने को tan निकालना समझ में आया, ये क्या होता है साइन अपॉन, तो साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया तो कितना वैल्यू आया इसका वैल्यू, फिर 1/, फिर समझ में आया। तो बेटा मुझे बताओ सेक के लिए क्या कर दिया 1/, जैसे बेटा अपन ने किया ये 1/cos, तो बेटा कॉसेक के लिए अपन क्या कर देंगे जस्ट इसका, यानी ये अनडिफाइंड, फिर ये, फिर 2/, फिर ये, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज हो रहे थे, तो सेक और कॉसेक आपस में इंटरचेंज होंगे।
आई बात समझ में सभी लोगों को? तो बेटा अभी रुको, सबसे पहले ये टेबल बनाने के लिए आपको कितने वैल्यू लिखना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और उसके ऊपर 0, 1, 2, 3 और ये, और पहले लाइन बताओ, सबसे पहले कौन? फिर आया समझ में? तो बेटा साइन के लिए ये सारे वैल्यू निकाल लिए अपन ने, जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे, किसका आ जाएगा? 10 क्या हो जाएगा? साइन बाय, फिर क्या निकालेंगे? फिर नहीं आया? कितने लोगों को बात समझ आ गई? रेज हो रहे हैं पूरी क्लास को। कौन सा बच्चा जिसको डाउट आ रहा है? सबको बात समझ में आ गई? वेरी गुड। कॉपी पेस्ट किया जाए, कॉपी पेस्ट कर लो बेटा, स्क्रीन रोक के कॉपी पेस्ट कर लो। तो मैं आपको क्या बता रहा था, ध्यान से सुनो। बैटरी डिस्चार्ज के लिए हमें खेद, इधर देखिए, tan थीटा। बेटा जब tan थीटा निकाल रहे थे तो आपने कहा परपेंडिकुलर, बेटा इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या कौन हो गया? BC। मैंने कहा बेस कौन हो गया? कोई दिक्कत वाली बात? तो बेटा मैंने कहा cot 90 माइनस थीटा निकालो। क्या निकालो? cot 90 माइनस। अच्छा ये अपन ने निकाला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है बेस अपॉन। अच्छा 90 माइनस थीटा के हिसाब से बेस कौन है? कौन है बेटे? और बेटा परपेंडिकुलर कौन है? क्या दोनों आपस में बराबर आए? क्या यहाँ से एक रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर? tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर? समझ में आया क्या? तो बेटा यहाँ से मैं cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर कह सकता हूँ? cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर बेटे? सबको समझ में आई ये लाइन? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है क्या बेटा? ये देखो एक दूसरे के एंगल के साथ खेल रहे हैं अपन, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस, एक 30 तो दूसरा 90 माइनस 30 से कितना जाएगा? एक 20 तो दूसरा 90 माइनस। समझ में आया? समझ में आ रहा है? यानी एक एंगल थीटा तो दूसरा 90 माइनस। सबको बात समझ में? तो बेटा जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो सुनो बेटे, तो आप लोग बेटा देखो, मैंने आपको बताया एक वर्ड अपने पास आया ट्रिग्नोमेट्री। क्या है बच्चे? ट्राई मतलब, गॉन मतलब, मेट्री मतलब। कौन से ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हम लोग? अच्छा जहां से देखते सामने वाला, अगर यहाँ से देखा तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या बेटे? और 90 के सामने वाला। तो बेटा इस वाले केस में आपने ये देखा कि अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो बेटा ये क्या बन गया, और ये क्या बन गया, और ये क्या बन गया? क्या ये बात सबको समझ में? तो 90 के सामने वाला क्या होता है? वो चेंज होने वाला कभी भी। ये क्या बन गया, और ये क्या बन गया? क्योंकि जब आपने ऊपर वाले एंगल से देखा तो सामने वाला क्या कहलाया, जब आपने नीचे वाले एंगल से देखा तो ये क्या कहलाया। मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह से ट्राइंगल दे दिया जाए और ये 90 हो तो सामने वाला क्या कहलाएगा। और अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये, और अगर यहाँ से देखूं तो ये डिपेंड करेगा कि किस एंगल से देखा जा रहा है, उसके सामने वाला में से क्या कहलाएगा। तो बच्चा अपने पास यहाँ से अपने पास कुछ टर्म्स आए थे और आपको याद होगा मैंने कहा था ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस। बच्चा मैंने अभी आपको एक बात बताई, मैंने बताया कि जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन। ये याद रखना कि सेम एंगल पे सेम एंगल चेंज हो। अगर मैंने कहा कि ये साइन थीटा जो है वो अपने पास कितना है बेटा, मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन। तो बेटा अगर ये पॉइंट अपना P है, या इसको मान लीजिए अपन A मान लो, इसको B मान लो और इसको, तो बेटा ये अपने पास साइन थीटा के इक्वल कितना हो जाएगा? BC अपॉन। कोई दिक्कत वाली बात? अब मैंने आपसे ये कहा कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक। क्या होता है बेटे? बच्चा यहाँ नोटिस करने वाली बात, क्या यहाँ दोनों एंगल सेम है? क्या यहाँ पर दोनों एंगल सेम है? एंगल चेंज, मैंने अभी एंगल के साथ कुछ भी छेड़खानी, जितना एंगल साइन में लिया उतना ही एंगल। तो कॉसेक जो आता है यहाँ से बेटे, हम लोग एक बात कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है बेटा। किसके केस में? साइन थीटा जो था और कॉसेक थीटा था रेसिप्रोकल थे, क्योंकि एंगल आपने सेम रखे, एंगल आपने। और मैंने आपको एक बात बताई, मैंने आपको बताया कि साइन थीटा जो है वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। क्या होता है?
बराबर। क्या इधर रेसिप्रोकल है? क्या ये बराबर मतलब बराबर है? ये एक दूसरे के अभी क्या है? सेम एंगल पे। किस एंगल पे? क्या ये दोनों बराबर हैं? पर एक एंगल थीटा है तो दूसरा, यानी एक में आपने यहाँ से देखा और एक एंगल, तब ये दोनों आपस में बराबर आए। क्या यहाँ पर दोनों की जगह मतलब दोनों हर बार इधर ही से देख रहे, चाहे साइन हो चाहे क्या हो, चाहे साइन हो चाहे कॉसेक हो, इन दोनों ही कंडीशन पे एंगल क्या लिया अपन ने? क्या लिया? एंगल। बोलो ये बात समझ में आ रही है? क्या इस वाले केस में अपन ने एक एंगल थीटा लिया, दूसरा 90 माइनस? क्या दोनों बार अलग अलग जगह से देखा जा रहा है? क्या उस सिचुएशन में साइन और कॉस आपस में बराबर आए? क्या यहाँ पे रेसिप्रोकल आए? क्या इस बात का क्या कोई लेना देना है? नहीं है। इधर एंगल कितना लिया? वहाँ एंगल क्या लिया? थीटा और 90 माइनस। क्या मैं यहाँ से कुछ और प्रिडिक्ट कर सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ साइन की जगह क्या लिख दूँ? 1/, क्या लिख दूँ? कॉसेक थीटा। क्या लिख दूँ? ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस 90 माइनस। क्या आप ये सोच पा रहे हो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है? क्या सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं? पर क्या अपने फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं? फंडामेंटल जो अपन को याद है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो हमेशा सब वही चल रहा है। तो क्या हमारे पास बेसिक फंडामेंटल की अगर बात की जाए तो आपको तो ये याद रखना है कि जो हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन। तो बेटा इसी तरीके से कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर ये होता है। ये अपने पास साइन थीटा हो गया। ऐसे ही बेटा अपने को कॉस याद रखना है। कॉस किसके बराबर था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेटा सेक थीटा किसके बराबर था? हाइपोटेन्यूस अपॉन। ये अपने पास बेसिक चीजें हैं। ये अपने पास क्या है बेटा? मतलब ये फॉर्मूले फिक्स्ड हैं, ये चेंज होने वाले, और इन फॉर्मूले से फिर हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन निकाल रहे हैं। समझ में आ रही बात? जनरल बात क्या है कि साइन थीटा हमेशा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, और कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन। इस रिलेशन को देखते हुए अपन ने इन दोनों को आपस में रेसिप्रोकल बोल दिया। क्या बोल दिया? ये अपन ने बाद में बोला। पहले लाइन क्या आई? साइन और कॉस है। क्या आई? कॉस और क्या आया फिर? इस रिलेशन को देखते हुए कि इन दोनों को आपस में रेसिप्रोकल कहा गया, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं। या अपन इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको 2 मान लें, क्या इनका मल्टीप्लाई कराएंगे? एच से एच क्या होगा? पी से पी क्या होगा? क्योंकि ये न्यूमरेटर में ये, ये डिनोमिनेटर में ये, और ये न्यूमरेटर में ये, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? तो साइन थीटा किसके बराबर? 1/cos है। किसके? नहीं आया सब बच्चों को? मैंने आपको क्या बताया बेटा? शिवा खड़े हो जरा। अभी क्या बता रहे थे बच्चा हम? उसके साथ क्या बोला फिर हमने? इससे क्या हो जाएगा? बैठ जाओ। अगर बगल वाले से बात कर ली तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है। तो बेटा साइन थीटा जो है वो 1/cosec बाद में बनता है। ये लाइन बाद में आती। पहले क्या आएगा? साइन थीटा किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन, और कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन। क्या इन रिलेशन से क्या ये रिलेशन निकाले जा सकते हैं? क्या इन्हीं रिलेशन के दम पे अपन ने ये निकाले जब अपन ने ट्राइंगल के अंदर एंगल्स के रिलेशन देखे कि एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कहानी चल रही, तो एक तो फिक्स है 90, वो चेंज होने वाला, तो इन दोनों का सम हमेशा 90 होता है। कितना होता है? 90। तो एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस। नहीं आई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा कि इधर पे साइन जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है। क्या बोला? क्या मैंने इधर पे आपस में बराबर बोला? क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है? बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ये तो इस एंगल पे और इस एंगल पे समान वैल्यू दिखा रहे हैं ओनली। क्या दिखा रहे हैं? बिल्कुल इक्वल। बट इस वाले अगर एंगल सेम कर दोगे तो इसका और इसका रेसिप्रोकल सेम आएगा। क्या आएगा? रेसिप्रोकल। मतलब साइन थीटा का वैल्यू सपोज कहीं पर लिखा हुआ है 4/5, कितना लिखा हुआ है? तो कॉसेक उसका रेसिप्रोकल मिलेगा उसी एंगल। एंगल चेंज यहाँ पे, ये 5/4। आई बात समझ में? अब भी कोई कंफ्यूजन? क्या आप लोगों को ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ने बता दिया साइन और कॉसेक में रेसिप्रोकल, और कह दिया साइन और कॉस भी रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल वो इधर पे, तो ये दोनों आपस में क्या है?
क्या है ये इक्वल है दोनों के दोनों, कैसे हैं, बट एक में एंगल कितना, दूसरे में 90 माइनस। तो बेटे अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़ लिए उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। इनके एक फंडामेंटल्स फार्मूले मैंने अभी आपको बताए हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस तरह से आप लोगों ने कुछ फार्मूले पढ़े। आप लोगों ने दो रिजल्ट प्रेडिक्ट किए कि साइन थीटा रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा के, या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इस तरह से अपन ने कुछ रिजल्ट बनाए। अब इसमें जो थर्ड टाइप की मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ उसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्री 10th लेवल पे ख़त्म हो जाती है। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। देखो आप लोगों ने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, क्या ये फॉर्मूला सबको याद है? क्या मैं यहाँ से कुछ नए रिजल्ट बना सकता हूँ, जैसे बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस, या मैं इस तरह से एक और चीज़ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू माइनस का। इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को? क्या इतनी बात सबको समझ में? ध्यान से सुनना बेटे, ये तीन रिजल्ट के दम पे अपन कुछ नई चीज़ें बनाने जा रहे हैं। देखो जैसे मैं आपसे कहूँ, मुझे बताओ अगर एक ही ट्रायंगल है और उसके अंदर ये एंगल है थीटा, कितना है बेटे, और इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, बी और ये, इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्या ये अपने पास बेस हो जाएगा, क्या ये अपने पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा? कोई समस्या वाली बात यहाँ पे? ध्यान से सुनना सभी बच्चे, सबका ध्यान जरा इधर आ जाए। बेटे मैंने आपसे कहा कि साइन थीटा बताओ, तो क्या आप कहोगे इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलो। और मैंने कहा कॉस थीटा बताओ, तो आप कहोगे बेस अपॉन। ध्यान से समझना बच्चा, ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली, क्या मान ली, ये इक्वेशन नंबर 2। सुनो ध्यान से क्या होने जा रहा है, अब सबका ध्यान इधर। इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया बेटे, और दोनों को। अब सुनो, क्या साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, कॉस का बेटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, मुझे पता है इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, और बीच में क्या लगा दिया। इसी तरीके से बेटा आप देखो, ये वाला लेफ्ट वाला लेफ्ट से राइट वाला परपेंडिकुलर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर बाय, बीच में क्या लगा दें। समझ में आया सब लोगों को? कोई दिक्कत वाली बात? मुझे एक बात बताइए, इस सर पे एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा बेटे? क्या ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा बेटे? क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? क्या इसकी जगह पूरा एच स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या एच स्क्वायर से एच स्क्वायर? क्या यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बोलो। नहीं आई बात समझ में? क्या ये रिजल्ट समझ में आया? क्या हमारे पास जो फंडामेंटल फॉर्मूले सारी चीज़ें वहीं से चल रही? क्या हम लोग कोई चीज़ नहीं लेके आ रहे? हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन, उन्हीं फंडामेंटल फॉर्मूले से अभी हम लोगों ने दो रिजल्ट निकाले थे। मैंने आपको बताया कि साइन थीटा रेसिप्रोकल बना कॉसेक का, और साइन थीटा 90 कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर हुआ, उन्हीं फंडामेंटल फॉर्मूले से। उधर पे मैंने कुछ भी चेंज। तो बेटे एक मुझे बात बताइए, यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या सभी का ध्यान इधर है बच्चा? अब सुनो बेटे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके हो गए, किसके इक्वल हो गए बेटे? 1 के बराबर हो गया। अब जैसे ये 1 आया, क्या इधर से अपन और रिजल्ट सोच पाएंगे आप? टोटल 3 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले हमें याद रखना थे। पहला निकला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। क्या पहला रिजल्ट समझ में आया? क्या इधर से आप 2 नए रिजल्ट सोच पा रहे हो? कैसे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई सोचने के लिए बंदा क्या कर सकता है, कॉस स्क्वायर को उठा के उस तरफ ले जाए, या साइन स्क्वायर को उठा के इधर ले जाए। तो आप यहाँ से कुछ नई बातें ऐसे कह सकते हो, अगर आप चाहो तो आप कह सकते हो सर साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। कोई दिक्कत? बोलो, समझ में आ रही है बात?
क्या आप यहाँ से ये भी तो कह सकते थे सर cos स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट अल्टीमेटली ये चीज कहाँ से आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से ये लाइन आ रही है, बोलो ये समझ में आ रहा है? क्या हमको ये समझ में आई ये प्रूविंग 1 कैसे हुई? क्या सबको इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कोई डाउट वाली बात? तो क्या अपन को ये तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए? क्या इसी तरीके से अगर मैं इससे इसी तरीके 2 और फॉर्मूले बता दूं तो उसके भी 2 नए रूप निकाल लोगे? जैसे मैं कहूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या ये समझ में आया कैसे होता होगा? सेक थीटा का फॉर्मूला h अपॉन, तो बेटा ये एच स्क्वायर बाय माइनस 10 का बेटा पी स्क्वायर बाय, तो क्या बेटा बी स्क्वायर एलसीएम एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर, क्या इसको पूरा बी स्क्वायर लिखा जा सकता है? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया होगा, इसीलिए तो ये किसके बराबर आ गया? नहीं आया। अब सोचने वाले बच्चे तो पता है बहुत सारी चीजें सोच लेते, वो कहते सर एक बार ए स्क्वायर माइनस, एक बार प्लस में, एक बार। अगर कोई बच्चा ये कहना चाहे मुझसे कि सर एक काम करो इसको ऐसा लिख दो, इसको ऐसा लिख दो सेक थीटा माइनस और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा इंटू सॉरी प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर? नहीं आया। तो बेटा ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में भी तो जा सकता है, तो कई लोग तो ऐसा लिख देते सीधे सीधे बुक में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आई बात समझ में? मतलब क्या चल रहा है? मतलब अगर आप एक बात देखो, अगर आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गए तो आप बहुत सारे फॉर्मूले खुद से सोच सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो क्या बेटा बस अपने पास टोटल जो फॉर्मूले होते इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अपने पास जो टोटल फॉर्मूले थे मैंने वो सारे आपको बता दिए। एक तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। और बेटा एक रिजल्ट और हमको याद रखना है, वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1। अब मैं थर्ड वाला रिजल्ट प्रूव ना भी करूं तो क्या आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है? कॉसेक की जगह अपन क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसकी जगह परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख देंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे, वो सॉल्व हो जाएगा। नहीं आया? ये तीनों रिजल्ट के बाद यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस ओनली ऑन क्वेश्चंस। डीपीपी आप लोगों को मिलेगी, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी हो जाएगी। सेकेंड पार्ट इसका आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसको नोट कर लो।